Hello बच्चों, let's read our question. A set of bacterial clones each containing or a plasmid or phase is. एक सेट बैक्टीरियल क्लोन्स का एक सेट है जिसमें कि प्लाज्मिड और फेज हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं ए जीन पूल, बी जीनोम, सी जीन लाइब्रेरी, डी जीनोफोर। तो जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा, की कंसेप्ट दैट इज बैक्टीरियल क्लोन। बैक्टीरियल क्लोन्स मतलब बैक्टीरिया की कॉपीज। बैक्टीरियम जो है वो अपनी कॉपी जो बना लेगा तो उनको हम बोलेंगे बैक्टीरियल क्लोन्स। तो अब हम अपने ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है जीन पूल। जीन पूल किसको बोलते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन स्पीशीज। द combination of all the genes present in स्पीशीज। यहाँ पर बात हो रही है स्पीशीज की, जबकि क्लोन्स क्या होते हैं? हमारे एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम की जब वो अपने जैसा क्लोन, अपने जैसा उसका डीएनए काफी सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो बैक्टीरियल क्लोन्स बन जाएंगे। तो यहाँ बात हो रही है स्पीशीज। स्पीशीज में और भी बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो जीन पूल हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब हमारा है सेकेंड ऑप्शन, बी है आपका जीनोम। जीनोम किसको बोलते हैं? जीनोम होता है एंटायर सेट ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शन फाउंड इन अ सेल। मतलब डीएनए का एंटायर सेट होगा डीएनए का, जो कि इंस्ट्रक्शन देगा कि उससे क्या डेवलप होगा, क्या फंक्शन हो उसके, और किस चीज के क्या फंक्शंस होंगे। कंटेन्स, जीनोम क्या होता है? कंटेन्स all the information needed for an individual to develop and function. Contain all the information needed for an individual to develop and function. ठीक है, उसको बोलते हैं जीनोम। मतलब इसमें एक इंटायर सेट ऑफ डीएनए का होता है जो कि इंस्ट्रक्शन देता है, या उसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि इंडिविजुअल को डेवलप करना है और फंक्शन क्या होंगे उसके। ठीक है, सी ऑप्शन है हमारा जीन लाइब्रेरी। जीन लाइब्रेरी में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टोटल जीनोमिक डीएनए फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। मतलब जितना भी कलेक्ट टोटल ऑर्गेनिज्म, टोटल जीनोमिक कलेक्शन होगा वो किस में आएगा? जीन लाइब्रेरी में आएगा। कलेक्शन ऑफ टोटल जीनोमिक डीएनए फ्रॉम सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उसको हम रखते हैं जीन लाइब्रेरी में। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये हमारा कोई एक बैक्टीरिया है जिसमें कि बैक्टीरियल जीनोम है। ठीक है, उसमें आपका क्या हो सकता है? एक प्लाज्मिड भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? आपका बैक्टीरियल डीएनए हो गया। ये क्या हो गया? प्लाज्मिड हो गया। ओके, मे बी कभी किसी फेज, कभी किसी ने फाज ने भी उस पर कभी इन्फेक्ट किया हो। ठीक है, तो उसका डीएनए भी इसमें आ जाएगा। ये क्या हो गया? फेज का हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जीनोमिक लाइब्रेरी या जीन लाइब्रेरी में टोटल जीनोमिक, टोटल
जीनोमिक डीएनए होता है। दिस मीन्स इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया का डीएनए होगा, बैक्टीरियल डीएनए प्लस प्लाज्मिड प्लस फेस डीएनए। तो तीनों का मिला के जो टोटल जीनोमिक डीएनए होगा वो होगा, तो तीनों का मिला के जो होगा वो होगा टोटल जीनोमिक डीएनए। फिर जब इससे क्लोन्स बनेंगे तो उसमें भी क्या होगा, आपका बैक्टीरियल डीएनए होगा, प्लाज्मिड होगा और फेस डीएनए होगा। तो सारा का जो पूरा टोटल, और उसी से आगे क्या बनाई जाती है, जीन लाइब्रेरी बनाई जाती है, जिसमें कि पूरा ही कलेक्शन रहता है बैक्टीरियल डीएनए का, प्लाज्मिड का और फेस डीएनए का। तो हमारा जीन लाइब्रेरी इज अ करेक्ट आंसर, जीनोम नहीं होगा। ठीक है, फिर है जीनोफोर। हमारा जो डी ऑप्शन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है, जीनोफोर। जीनोफोर क्या होता है, द कॉरेस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम डेट फंक्शन एज इनहेरिटेड मटेरियल। ये क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम डेट फंक्शन एज इनहेरिटेड मटेरियल। यहाँ पर बात हो रही है क्रोमोसोम की, जिसका की फंक्शन क्या है, इनहेरिटेड मटेरियल इन प्रोकैरियोट एंड वायरसेस। एंड वायरसेस, ठीक है। तो जीनोफोर का हम बात यहाँ पर किसकी हो रही है, क्रोमोसोम डेट फंक्शन एज इनहेरिटेड मटेरियल। तो वो जो चीज होती है वो किस में आता है, जीनोफोर में आता है। तो हमारा जीनोफोर भी आंसर नहीं होगा। तो अभी हमें समझ में आ गया कि जो बैक्टीरिया क्लोन्स है, टोटल जो जीनोमिक डीएनए, जिसमें कि प्लाज्मिड भी होगा या फेस का कभी इन्फेक्शन हुआ है उसका डीएनए भी होगा, तो वो किस में रखा जाता है, बैक्टीरिया क्लोन्स को जीन लाइब्रेरी में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जीन लाइब्रेरी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।